हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.1 का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम मीन कैलकुलेट करने के लिए का तरीका आपको बता रहे हैं। डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने माध्यम गोलों का इंट्रोडक्शन दिया था आपको। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था। ठीक है। एक्सरसाइज 14.1 में 3 मेथड्स आपको दिए गए हैं कि किस तरह आप मीन ज्ञात कर सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं। 3 फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो आज हम फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं, जो डायरेक्ट मेथड है। वैसे हमने प्रीवियसली भी वो चीज डिस्कस की थी आपके साथ प्रीवियस वीडियो में, बट वो अनग्रुप्ड डाटाज, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए था। आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो होगा ग्रुप्ड डाटाज, डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटाज, कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करने की विधि, प्रत्यक्ष विधि जिसे हम कहते हैं हिंदी में, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। तो एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। इसी एक क्वेश्चन को हम तीनों मेथड के साथ डिस्कस करेंगे 1 by 1 वीडियोस में। तो आज के वीडियो में सिर्फ डायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया है उन्होंने, जिसमें एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े उन्होंने एकत्रित किए गए हैं। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। माध्य ज्ञात करना पौधों का, आपको यहाँ पर सारणी देख लेते हैं। हमें पौधों की संख्या वर्ग के रूप में दी गई। देखिए, वर्ग अंतराल कहते हैं हम इन्हें, 0 से 2। जिस घरों में या जितने घरों में 0 से 2 तक पौधे हैं उनकी संख्या, उन घरों की संख्या 1। जिन घरों में 2 से 4 के बीच पौधों की संख्या, उनकी घरों की संख्या है 2। 4 से 6 के बीच 1, 6 से 8 5, 8 से 10 के लिए 6 घरों की संख्या है। 10 से 12 पौधे हैं, उन घरों की संख्या 2 है। और 12 से 14 पौधे जिन घरों में है उनकी संख्या, उन घरों की संख्या है 3। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रत्यक्ष विधि के साथ इस सारणी का माध्य निकालने की। हमने सारणी को इस तरह कॉलम्स फॉर्म में लिख लिया है। पहला कॉलम हमारा पौधों की संख्या, दूसरा कॉलम जो क्वेश्चन में हमें दिए गए थे, ये दोनों कॉलम्स जो हमने लिख लिए हैं घरों की संख्या। घरों की संख्या यानी कितनी बार कितने घरों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है वर्ग अंतराल के अंतर्गत, तो उसे आपने कहना है एफ आई यानी बारंबारता। ठीक है। तो ये 2 कॉलम्स हमने लिख लिए हैं। तीसरा कॉलम हम बना रहे हैं वर्ग चिन्ह का। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको खुद करना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए आपने वर्ग अंतरालों को दोनों को जोड़ देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आपका वर्ग अंतराल है 0 से 2, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 0 + 2 2, 2/2, 2/2, 1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 × 4 6, 6/2 वो आ जाएगा 3। 4 × 6 10, 10/2 यानी कि 5। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि 4 और 6 के बीच संख्या 5 आ रही है, 2 और 4 के बीच संख्या 3 आ रही है। हमें इनकी बीच की मध्य बिंदु एक तरह से हमें यहाँ पर लिखना होता है। 6 से 8 के बीच 7, 8 से 10 9, 10 और 12 के बीच 11 और 12 और 14 के बीच 13। तो ये आपके वर्ग चिन्ह आ गए। चौथा कॉलम हम बनाएंगे FI गुना XI। हर FI को उसके XI से गुना कर दें। 1 एकम 1, 2 तिया 6, 1 को 5 से करें 5, 5 7 35, 6 निम 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। तो इस तरह आपने हर XI को, या कहें कि हर FI को उसके XI से गुना कर दिया है। ठीक है। अब माध्य ज्ञात करने का सूत्र हम आपको बताते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रत्यक्ष विधि से। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है आपका सिग्मा FI गुना XI बटे सिग्मा FI। अब आप कहेंगे ये सिग्मा क्या है? सिग्मा यानी समीशन। समीशन का अर्थ है जोड़। हर FI XI का जो आपका कॉलम बना हुआ है, इन सब का आप यहाँ जोड़ कर दें। सिग्मा FI का भी जोड़ कर दें और उसको भाग कर दें, तो आपके पास माध्य निकल कर आ जाएगा। FI XI का जोड़ कर दें यहाँ पर। ठीक है। तो ये जोड़ हमारे पास आएगा 162। FIs का जोड़ हमने किया, हमारे पास आया 20। और FIs का जोड़ करने की आपको ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 20 घरों में लगे हुए पौधों के आंकड़े हैं। तो आपकी FIs का जोड़ ऑब्वियस सी बात है 20 ही आएगा। तो सिग्मा FI XI हमारा 162, इनका जोड़, सिग्मा मीन्स जोड़, और सिग्मा FI आपका 20। 162 को 20 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा आपके पास 8.1। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या हो गई आपकी 8.1। तो इस तरह प्रत्यक्ष विधि से आप वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।